अपने देश में पल रहे सांपों को पहले पहचानना होगा, तभी जाकर हिंदू सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हिंदू सुरक्षित अब अपने ही देश में नहीं रह पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक बॉलीवुड के जो सपोले हैं, बॉलीवुड में जो साँप पल रहे हैं, बॉलीवुड में जो क्राइत पल रहे हैं, उन लोगों के मुँह से एक ट्वीट तक नहीं हुआ है, जो कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों पर जिसमें 28 से 30 हिंदू जो हैं मारे गए हैं। जिस 30 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, उनके नाम और उनकी जो है धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। उसके बावजूद देश में तहलका मच गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने जो है अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के विदेश सचिव का बयान आता है कि हमने ये गलती नहीं की है, हमारे देश के आतंकवादी नहीं शामिल हैं। इसके बावजूद जो है भारत के बॉलीवुड में रह रहे सपोले जो हैं, बॉलीवुड में रह रहे जो देशद्रोही हैं, उनके मुंह से एक ट्वीट तक नहीं हुआ। इससे साफ ज़ाहिर होता है यही बॉलीवुड जो है, यही क्रिकेटर जो हैं, यही सेलिब्रिटी जो हैं, हमास में जब इज़राइल हमला कर रहा था, फ़िलिस्तीन में जब इज़राइल हमला कर रहा था, जो कि आतंकवादियों को मार रहा था, तो ये सारे देशद्रोही गैंग, ये सारे जो हैं आतंकवादियों के रिश्तेदार जो है ट्वीट कर रहे थे कि ऑल आइज़ ऑफ हमास, ऑल आइज़ ऑफ फ़िलिस्तीन। लेकिन वही बॉलीवुड जो है इन कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के प्रति ऑल आइज़ ऑफ हिंदू नहीं लिख रहे हैं। बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं पर ऑल आइज़ ऑफ हिंदू नहीं लिखे। मुर्शिदाबाद में मारे गए हिंदुओं पर ऑल आइज़ ऑफ हिंदू नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इनके आका और इनका बाप जो है वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी हैं। इसलिए हैं कि ये सभी आतंकवादियों के पैसे से फ़िल्म बनाते हैं, आतंकवादियों के पैसे जो है फ़िल्मों में लगते हैं, जिसकी वजह से ये लोग डर से ट्वीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि ये हिंदू होते हुए भी हिंदुओं से ही गद्दारी करते हैं। ये हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के लिए ही हिंदुओं के साथ ही दलाली करते हैं। ऐसे लोग बॉलीवुड में भरे पड़े हैं जो एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि जब हिंदू मारे जाते हैं तो वो ट्वीट नहीं करते हैं। अगर यही कोई दूसरे धर्म के लोग या मुसलमान या ईसाई या कोई दूसरे धर्म के लोग अगर एक भी मारे जाते हैं, जो खुद की गलती से भी अगर मारे जाते हैं, तो उन पर ये लोग लिखते हैं, उर्वशी रौतेला हो, इसके बाद जो है अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, या फिर जो भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो, रेखा हो, इसके बाद जो है दीपिका पादुकोण हो, ये सारे लोग जो हैं, अगर उन लोगों को भी कुछ होता है, थोड़ा सा भी खरोच आ जाता है, तो ये लोग ट्वीट पर ट्वीट लिखने लगते हैं, हिंदुओं को ही आतंकवादी बताने लगते हैं, हिंदुओं को ही क्रिमिनल बताने लगते हैं, बीजेपी सरकार को गालियाँ देने लगते हैं। तो लेकिन जब बात आती है अपने हिंदुओं पर, जब हमला होता है, जब हिंदू मारे जाते हैं, तो ये लोग एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका पीछे का कारण आप लोग जान ही ले लिए हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। ये बॉलीवुड आज से ही नहीं, ये बॉलीवुड अभूतपूर्व से पहले से ही जो है हिंदुओं के साथ ही धोखेबाजी करते आया है। हिंदुओं से पैसे कमाता है, लेकिन हिंदुओं को ही फिल्मों में गुंडा और विलेन दिखाता है। हिंदू देवी देवताओं को लात और जूतों से पीटते हुए दिखाई देता है। ब्राह्मणों को पर जो है लालची बताता है, ठाकुरों को गुंडा बताते आया है। ये नफरत जो है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ने आज भारत में परोसा है, जिसकी वजह से भारत में इतनी जातियाँ पैदा हो गई है, और जातियों में ही जातियों के प्रति नफरत पैदा करने में सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का हाथ है, बाकी किसी लोग का हाथ नहीं है। साउथ की फिल्मों का क्रेज इसलिए बढ़ गया कि साउथ की फिल्मों में जातिवाद और धार्मिक विवाद नहीं होते हैं। लेकिन बॉलीवुड के फिल्म देखिए तो एक तरफ जो है हीरो जो होता है गरीब ही होता है, और विलेन जो होता है वो अमीर घर से ही होता है। ये सब फिल्मों में जातिवाद परोसते हुए आए हैं। कोई भी बॉलीवुड का फिल्म उठाकर देख लीजिए कि जातिवाद के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं ये लोग। जातिवाद के सिवा कोई फिल्म बनाते ही नहीं हैं। आज भी वामपंथी और लिबरल गैंग जो है वो बॉलीवुड में भरा पड़ा है। आपने कुछ ही समय पहले, 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा अनुराग कश्यप का, जिसने ब्राह्मणों पर मूतने की बात कर दी। तो यही बॉलीवुड के लोगों का सोच है। लेकिन अनुराग कश्यप के मुंह से एक ट्वीट तक नहीं आया कि 40 हिंदू मारे गए, उन पर एक ट्वीट तक नहीं आया। इसीलिए इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी हो, सारे के सारे दोगले हैं। बॉलीवुड का कोई भी हीरो और हीरोइन हो, सारे के सारे गद्दार हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।